हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। आप सभी जो स्टूडेंट्स या मेरे फ्रेंड्स जो भी आप लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त लाइब्रेरियन सुमेर सिंह कछावा एक बार फिर से इस ऑनलाइन स्कूल इंडिया प्लेटफॉर्म पर जोरदार स्वागत करते हैं। आज दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे सामने जो है नई दिल्ली के अंदर जो हमारी जो कैपिटल है नई दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखना आप दोस्तों, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिए आप, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरियन की जो है 6 पोस्ट वहाँ पर आई हुई है और उन 6 पोस्ट के बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं, उनकी एज क्या रहेगी, जो है उस पोस्ट का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है ना, और उसके बाद जो है रिटन एग्जाम कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका जो आपके द्वारा किया गया कमेंट है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है कि हम आपके लिए इस प्लेटफॉर्म पर अच्छा से अच्छा जो है नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताएं, नई वैकेंसी के बारे में बताएं और लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए हर एक नया टॉपिक हम आपको इसके माध्यम से उपलब्ध करवाएं। देखिए, आजकल जो है दिनों दिन लाइब्रेरी साइंस में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी इतना कंपटीशन नहीं है। दूसरे अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें लाखों स्टूडेंट्स हैं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में अभी भी जो है हजारों में स्टूडेंट्स हैं। इसलिए अभी से आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि अब आपके सामने विद इन 6 मंथ अगले 6 महीने के अंदर आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी, राजस्थान लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड की, राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की, डीएसएसबी की और सबसे बड़ी वैकेंसी बिहार लाइब्रेरियन की, जो जल्द आपको जो है अगले 6 महीने के अंदर ये सारी वैकेंसी देखने के मिलेगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको अगर वास्तव में लाइब्रेरियन में सफल होना है तो कम से कम आपको 4 से 6 महीने आपको जोरदार तैयारी करनी होगी। तो सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है केवीएस की वैकेंसी 300 प्लस पोस्ट आएगी और फार्म करीबन 30,000 फार्म भरे जाएंगे, तो 30,000 और पोस्ट हैं आपके 300, तो आप देख लीजिए कंपटीशन कितना है। उनको सिर्फ 300 लोग ही लेने हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको 4 से 6 महीने बढ़िया तैयारी करनी होगी, तब जाकर आप सीट प्राप्त कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी की डिटेल के बारे में। और इसका नोटिफिकेशन कब आया था? अभी 2 दिन पहले 8 अक्टूबर 2022 को आया था। तो ये डिटेल, हम नोटिफिकेशन की जो डिटेल के बारे में बात करते हैं, ये जो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, इस पे जाकर आप जो है और भी सिलेबस इसके बारे में पता कर सकेंगे। पहली जो पोस्ट है हमारे, ध्यान रखना, प्रोफेशनल असिस्टेंट, ध्यान रखना लेवल 6 में है। इसके अंदर टोटल पोस्ट कितनी है भाई? 5 पोस्ट है, जिसमें जो जनरल है तो जनरल में 3 पोस्ट है, ओबीसी की 1 है और एससी की 1 है, ठीक है ना। और जो ईडब्ल्यूएस में 0 पोस्ट है और एसटी वाले जो 0 पोस्ट है, लेकिन एसटी ईडब्ल्यूएस वाले जो लोग हैं वो जनरल की पोस्ट में भी फॉर्म भर सकते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है रिटन एग्जाम की, और एज जो है 35 ईयर्स है जनरल के लिए। और कोई ओबीसी है उसके लिए 3 साल की छूट है। दूसरे जो कैटेगरी की है ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, उनके भी 3 साल की छूट है। एक जो छोटी पोस्ट है लाइब्रेरी अटेंडेंट की लेवल 1 की, उसमें केवल एक ही पोस्ट है, वो केवल एससी कैटेगरी के रिजर्व्ड है। ध्यान रखना, एससी कैटेगरी के रिजर्व्ड है, ये एक पोस्ट है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसकी एज मांगी इन्होंने 30 साल एज मांगी है। तो पोस्ट हो गई, आपको एज डिटेल होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एग्जाम के द्वारा इसका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं भाई स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है भाई 8 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से, और ये आपके जो है 7 नवंबर, करीबन 1 महीना इन्होंने दिया है। तो 1 महीना आपको दिया है ऑनलाइन फॉर्म भरने का।
देयर विल बी एप्लीकेबल फॉर 1000 रुपीज फॉर 500 रुपये SC ST और PWBD, मतलब 1000 रुपये तो जनरल और OBC के लिए होगा और बाकी जनरल OBC EWS के लिए है 1000 रुपये और SC ST के लिए 500 रुपये है, विच कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन मेड, मतलब ऑनलाइन आपको पेमेंट कराना है एंड पेमेंट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड टुवर्ड्स एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेबल, एक बार जो फीस कट गई वो वापस आपको जो है वापस नहीं लौटाई जाएगी। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग रिटन एग्जाम एंड फुलफिलिंग ऑल द रिक्वेस्टेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल ओनली बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग द स्किल टेस्ट वेरेवर एप्लीकेबल, आपको जो है इसके लिए एक स्किल टेस्ट में देना होगा। कैंडिडेट्स फॉर द एप्लीकेंट फॉर द अपियरेंट द रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट, या तो रिटन टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा, मतलब एक ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना, या तो रिटन टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी एंटायरली प्रोविजनल एंड मेयर इश्यूज एन एडमिट कार्ड और अप्रेंटिसिंग इन रिटन स्किल टेस्ट डज नॉट एंटाइटल हिम और फॉर एनी राइट क्लेम फॉर द पोस्ट, मतलब जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी पोस्ट को आपको जो है अलग से फॉर्म भरना होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़िए और इसकी पूरा नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आपको मैं कह रहा हूं हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल सर्च करना आपको OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, ध्यान दीजिए आप OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए और टेलीग्राम में सर्च कीजिए OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस और उस टेलीग्राम चैनल के अंदर इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल जाएगा, ताकि आपको और भी कुछ जानना है उस नोटिफिकेशन को जरूर आप जान लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी साइंस इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब होता है अगर आपके पास MLIS है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हो, या फिर इन्होंने क्या कहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत विद बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट संस्कृत में भी हो, मतलब MA अगर आपकी संस्कृत है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कंप्यूटर में कोई आपका 1 साल का कोर्स है तो भी आप जो है भर सकते हो, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। तो इसलिए MLIS मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी भाई, आपकी MLIS होगी। और डिजायरेबल में प्रोफिशिएंसी इन नथिंग इन ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके कंपलसरी है, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना भाई। तो आपको ध्यान रखना आपको अच्छी तरीके से कि एक तो पोस्ट ग्रेजुएट मतलब MLIS होना बहुत जरूरी है, या फिर उसके साथ आपको या तो MA संस्कृत में भी है, ठीक है, और उसके साथ अगर आप बैचलर डिग्री भी है, अगर आप BLS हो और संस्कृत में आपके MA है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर में है, या फिर लाइब्रेरी साइंस ऑटोमेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है आपका MLIS होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और MLIS के साथ ध्यान रखना आपको जो है कंप्यूटर में मिनिमम आपका ध्यान रखना आपका जो है PGDCA बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो MLIS के साथ ध्यान दीजिए आप, MLIS तो कंपलसरी है, अगर MLIS नहीं है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत में MA भी चलेगी, लेकिन बैचलर डिग्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ आपको जो है PGDCA कंपलसरी है, मतलब लाइब्रेरी का है, MLIS के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए जो एक पोस्ट है आपके SC कैटेगरी के लिए, उसमें 12th पास क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ध्यान रखना 12th, और 12th के साथ आपका सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, CLS होनी चाहिए या फिर आपका DLS होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। डिजायरेबल में नॉलेज और कंप्यूटर टाइपिंग एक्सपीरियंस और नॉलेज, ये कंपलसरी नहीं है, असेंशियल का मतलब होता है ये कंपलसरी है, तो आप इसमें भी फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये दोनों पोस्टों की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। और दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अगर पोस्ट भले ही आपको लगता है कि इसमें 5 या 6 पोस्ट हैं,
लेकिन आप जरूर एग्जाम दीजिए। जितना ज़्यादा आप एग्जाम देंगे तो आप उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हुए, आप कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। और हमारा जो ऐप है, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप का नाम है, आप प्ले स्टोर में जाइए और हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हमारे ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ये हमारा ऐप है। इस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर आप डाउनलोड जरूर कर लीजिए ताकि आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।